24 के चुनाव से पहले मोदी विरोधी जमकर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अतीक वाला टेप भी नॉनस्टॉप बज रहा है। मुसलमानों के बीच जाकर डर का माहौल बनाया जा रहा है। अतीक के मर्डर के बाद मोदी और योगी विरोधी कौन सी नई फोर्स मैदान में आई है, इस फोर्स में और कौन कौन है, और सबको मोदी के खिलाफ, योगी के खिलाफ 24 वाला कौन सा कोर्स पढ़ाया गया है, आइए समझते हैं। योगी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ एक मुस्लिम फोर्स। इस फोर्स को कौन दे रहा है? हेट फैलाने वाला कोर्स। शब्दों पर गौर कीजिए, वायरल पर्चा देखिए, इरादा समझिए। 24 में क्या होने वाला है, 25 में क्या होने वाला है? क्या मुसलमानों को योगी के नाम का डर दिखाया जा रहा है? क्या इसीलिए ऐसे टेक्स्ट फिट करके भड़काया जा रहा है? बिल्कुल, आखिरी साल चल रहे हैं, संभल जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। ये नैरेटिव कौन दे रहा है, कहां से दे रहा है, क्यों दे रहा है? बिल्कुल आखिरी साल चल रहे हैं। मैं अपनी जुबान से कहते हुए रुकता हूं, फिर जी चाहता कह डालूं। 2023 और 24 ये 2 साल वो हैं जिसमें 24 और 25 भी शायद शामिल हो। लाशों को गिन नहीं पाओगे। एक एक कब्र में 50-50, 100-100 मुर्दों को दफन करना पड़ेगा। ये हो रहे हैं हालात, आने वाले हैं। नहीं जागोगे तुम। योगी के खिलाफ बहुत पावरफुल लोग मैदान में आ गए। मालेगांव में ईद वाले दिन भीड़ इकट्ठा कर माइक पकड़कर हजारों की भीड़ के दिल और दिमाग में नफरती बोल के बीज बोए जा रहे हैं। बीज बोने वाले ओवैसी के विधायक हैं। आने वाले दिन आज के दिन से ज्यादा बुरे होंगे। मुल्कों के हालात क्या हैं आपको पता है? हमारे हिंदुस्तान में यूपी की क्या सूरत हाल है आपको पता है? जब AIMIM के यही विधायक कैमरे पर आते हैं तो सामने से इन्हें बाकायदा ट्यूशन दी जाती है। मिट्टी में मिला देंगे पर बोलो, और इसी तरह एंटी योगी टेप ऑन कर दिया जाता है। मिट्टी में मिलाने की बात किया करते हैं, मिट्टी में मिलाने की बात किया करते हैं, मिट्टी में मिलाने की बात किया करते हैं। ओवैसी के विधायक ने हजारों की भीड़ को कैसे उकसाया? कैमरे पर योगी के खिलाफ कौन सा फसाना सुनाया? एक एक क्लिप आगे दिखाएंगे, एक एक बात सुनाएंगे। पहले औरंगाबाद का टीजर देखिए। औरंगाबाद में बंद कमरे में मजमा सजाकर माइक ऑन कर मुफ्ती साहब मुसलमानों को बरगला रहे हैं। डर का माहौल है, खौफ का माहौल है कि फर्जी कहानियां सुना रहे हैं कि ये कौम इस वक्त मायूस हो चुकी है। एक डर और खौफ का माहौल बना हुआ है। अतीक के मर्डर के बाद मुस्लिम मोहल्लों में लोगों का ब्रेन वॉश करने वाला मॉड्यूल काम पर लग गया है। देख लीजिए, पढ़ लीजिए, कैसे कैसे टैक्स लिखे जा रहे हैं। योगी कहते हैं यूपी में कानून सबके लिए बराबर है, कोई कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन कितनी शांति है, कोई दंगा नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। आज ईद है, ईद की नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन एक भी सड़क पे नहीं हो रही है, ईदगाह में होगी। किसी का आवागमन बंद नहीं। आप लोग भी आए होंगे रास्ते से, कोई आवागमन कहीं किसी का अवरुद्ध नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है एक कानून का राज सबके लिए समान रूप से है और ये सब पे बराबर लागू होता है, सब पे बराबर लागू होता है, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, कानून सबके लिए समान होता है। इसके जवाब में योगी के विरोधी क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं देश में घोर आपातकाल है, लोकतंत्र खत्म हो गया है। ये तस्वीर देखिए, ईद के दिन अखिलेश और योगी के मंत्री ब्रजेश पाठक एक स्टेज पर अगल बगल दिखते हैं। इस तस्वीर की मदद से अखिलेश मुस्लिम भाइयों को भाईचारा वाला मैसेज देते हैं, लेकिन मंच से नीचे उतरते ही योगी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ वही पुरानी कहानी शुरू कर देते हैं। देखिए, त्योहार के दिन, और मैं जानता हूं कई बार दिल्ली से और नोएडा से वो सवाल आपके व्हाट्सएप पे आते हैं, वो पूछे जाते हैं। ये सवाल मुझसे ज़्यादा आपको अधिकारियों से पूछना चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए। मैं यही कह सकता हूं कि डर का माहौल ना हो, खुशियों में भेदभाव ना हो। राम राज्य, समाजवाद तभी संभव है जब जाति जनगणना हो। जाति जनगणना होने के बाद ही
सबका साथ सबका विकास होगा। जाति जनगणना से ही भाईचारा आएगा, जाति जनगणना से ही भेदभाव खत्म होगा, जाति जनगणना से ही लोकतंत्र मजबूत होगा, जाति जनगणना से ही समाजवाद आएगा, जाति जनगणना से ही राम राज्य आएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे लोग, ये लगातार झूठ बोलते हैं। मुस्लिम मोहल्लों में जो क्रैश कोर्स दिया जा रहा है, आरोप है कि उस क्रैश कोर्स देने वाली फोर्स में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े लोग भी हैं। मौलाना सज्जाद नुमानी भी हैं, ओवैसी भी हैं, ओवैसी के विधायक भी हैं, अखिलेश भी हैं, अखिलेश की पार्टी के नेता भी हैं, तेजस्वी भी हैं, नीतीश भी हैं, ममता भी हैं, अभिषेक बनर्जी भी हैं। ऐसे 10 से ज्यादा चेहरे हैं और सबके प्राइमरी टारगेट पर मोदी योगी ही हैं। सबकी टोन में धमकी ही है। ये लड़ाई जारी रहेगा और जो भी बंगाल की धरती में थोड़ी सी भी दरार पैदा करने की कोशिश करेगा, उसका अंजाम क्या होगा आने वाला समय ही बताएगा। हम दंगा नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम लोग भाग नहीं चाहते हैं, हम देश को टुकड़ा करने नहीं चाहते हैं। जो लोग देश को टुकड़ा करने चाहता है, आज इसका दिन हम वादा करते हैं, हम जिंदगी भी देने के लिए तैयार है, लेकिन देश को टुकड़ा करने के लिए हम तैयार नहीं है। अखिलेश इंग्लिश मैगजीन को इंटरव्यू देते हैं तो उसमें से हेडलाइन क्या निकलती है? हेडलाइन बनती है, देश में एटमॉस्फेयर ऑफ फियर है। ममता जब मुस्लिम समुदाय को ईद की शुभकामनाएं देती हैं तो खबर क्या निकलती है? खबर छपती है कि मोदी तो 2024 के लिए कम्युनल लाइंस पर चल रहे हैं। ये पूरा इकोसिस्टम अतीक के मर्डर के बाद ही एक्टिव हुआ है। देश का कोई भी कोना ले लीजिए, मुस्लिम मोहल्लों में अतीक के नाम पर सिंपैथी वेव क्रिएट करने की ही कोशिश हो रही है। इसमें सोशल मीडिया पर बैठे फेक न्यूज पेडलर्स भी हैं। मसलन ये 2 तस्वीरें देखिए। YouTube के थंबनेल पर अतीक अशरफ की फोटो, दोनों के हत्यारों की तस्वीर और टेक्स्ट ये कि मौलाना कादरी को सुनिए, वो अतीक के मर्डर पर कुछ बोल रहे हैं। मगर जैसे ही वीडियो प्ले होता है मालूम चलता है कि वीडियो तो फरवरी 2023 का है, जबकि मर्डर अप्रैल के महीने में हुआ। सोचिए, देश को कम्युनल लाइन की तरफ ले जाने की ये साजिश कितनी बड़ी है। ये आवाज उठती है ना हर जगह, हाफ पैंट वाला, फुल पैंट वाला, योगी जोगी सब आवाज उठाता है ना, इस्लाम मिटा देंगे, इस्लाम मिटा देंगे। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, अरे तू क्या इस्लाम मिटाएगा? इस्लाम तो नमरूद ना मिटा सका, इस्लाम तो नमरूद ना मिटा सका, इस्लाम तो फिरौन ना मिटा सका, तू क्या इस्लाम मिटाएगा? योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने जगा दिया मुसलमान के एक बच्चे पर। अतीक के नाम पर 2 समुदायों के बीच हेट फैलाने का कोर्स लिए बैठी फोर्स इस वक्त सुपर एक्टिव है। व्हाट्सएप पर वायरल हुआ ये पोस्ट इसका सबूत है। या उत्तर प्रदेश की जो बंदूकें हैं वो सिर्फ उसी वक्त काम करती हैं जब मुसलमान पे FIR करनी हो, या मुसलमान को मारना हो, या मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करनी हो, या मुसलमानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना हो। भारत में अब कोई लोकतंत्र नहीं बचा, खासकर इसका जनाजा मुसलमानों के लिए निकल चुका है। एंटी मोदी, एंटी योगी वाली इस फोर्स में छोटे लेवल के प्लेयर से लेकर बड़े लेवल के प्लेयर तक हर कैरेक्टर को मुसलमानों को भड़काने का टास्क मिल चुका है। एक एक करके कुछ चेहरों से आपको मिलवाते हैं। कुछ घंटे पहले ही बैरिस्टर ओवैसी ने 90 मिनट तक अतीक का नाम ले लेकर मुसलमानों को बहकावे वाला बयान दिया और ईद के दिन ओवैसी ने मुसलमानों को भड़काव वाला ये टास्क मालेगांव से AIMIM के विधायक मुफ्ती इस्माइल को सौंप दिया। पहले आप ये सुनिए कि हजारों की भीड़ को एड्रेस करते वक्त मुफ्ती इस्माइल ने कौन सी स्क्रिप्ट पढ़ी, किन शब्दों का इस्तेमाल किया, कैसे मुस्लिम समुदाय को उकसाया और कितनी चालाकी से उसमें 24 वाला टेक्स्ट फिट कर डाला। हमको ताकीद की गई है कि जुल्म बर्दाश्त मत करो, अगर जुल्म सहोगे तो जालिम की हिम्मत बढ़ेगी,
और आज वो आपके गिरेबान तक हाथ लाया है, कल दूसरों के गिरेबान तक जाएगा। आज आपके घर तक आया है, कल दूसरों के घर तक जाएगा। अभी माजी करीब में जो कुछ हुआ आप इस बात को जानते हैं, लेकिन एक बात अफसोस की बात है कि कानून के नाम पर लाकानूनियत को लादने की कोशिश की जा रही है। हम किसी मुजरिम की, किसी गुनहगार की हिमायत नहीं करते। जो गुनहगार है वो गुनहगार है, उसे कानून के दायरे में ला करके सजा देनी चाहिए। कानून हाथ में लेने का इख्तियार हमारे मुल्क के दस्तूर, आईन, संविधान ने किसी को नहीं दिया। आज मुल्क के हालात किधर जा रहे हैं? हम मुसलमानों के लिए अरसे हयात तंग किया जा रहा है। साल 1.5 साल के अंदर असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे। जाहिर बात है जो लोग आज बरसरे इख्तिदार हैं वो अंग्रेजों की पॉलिसी लेकर के चल रहे हैं कि लड़ाओ और हुकूमत करो, बांटो और हुकूमत करो, नफरत का माहौल पैदा करो, लोगों के दरमियान दूरियां पैदा करो और इख्तिदार का लुत्फ और मजा लेते रहो। रामनवमी के मामले में कौन था? आपने उनके साथ क्या किया? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जुल्म जुल्म होता है, नाइंसाफी नाइंसाफी होती है। अगर आपने इंसाफ नहीं किया आपको भुगतना है, आपको भुगतना है। अगर आपने अपनी वर्दी के साथ, आपने मुल्क के संविधान और दस्तूर के साथ अगर इंसाफ नहीं किया है, आप जुल्म का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। ओवैसी के विधायक ने जो कहा सब प्रीस्क्रिप्टेड था, तभी तो पब्लिक के दिमाग में जो नैरेटिव इन्होंने फिट किया, कैमरे पर आकर सेम टू सेम वही टेक्स्ट रिपीट किया, अतीक का नाम ही लिया। यूपी के जो हालात हैं आज पूरा शहर जानता है, उसकी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये बताने की कोशिश की है कि आज कानून के नाम पर लोग कानून हाथ में ले रहे हैं। मुल्क में अदलिया है, हम किसी गुनहगार की हिमायत नहीं करते, लेकिन उसे कानून के दायरे में ला करके जो सज़ा है आप उसे वो सज़ा दें। लेकिन आप अदलिया को नज़रअंदाज करके, कानून को एक साइड में रख करके आप इस तरह अगर कोई फ़ैसला करते हैं जो लाकानूनियत है, या यूँ कहा जाए कि आपने जो है डिक्टेटरशिप बना ली है, आपने जमहूरियत को किनारे करके हिटलर शाही रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप ये चाहते हो कि 2-4 लोगों को मारकर आप पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को खौफजदा कर दोगे या उन्हें मायूस कर दोगे, तो ये दीवाने की बड़ है और पागल का ख्वाब है। ऐसा कभी भी नहीं है। अगर कोई हमें मिट्टी में मिलाना चाहता है तो वक्त से पहले तो नहीं मिला सकते। AIMIM की ही तरह मोदी योगी के दूसरे विरोधियों के पास भी ऐसे मौलानाओं की फौज भरी पड़ी है, जिनका काम ही दिन रात सुबह शाम हिंदू मुसलमान करना ही है। अतीक के मर्डर के बाद ऐसे सारे मौलवी और मुफ्ती खुलकर सामने आ चुके हैं। एक नाम मुफ्ती हारून नदवी का है। ये वैसे तो जलगांव में बैठकर स्टूडियो में वीडियो बनाते हैं, मगर इस बार इनकी लोकेशन औरंगाबाद थी और जुबान पर वही पोलराइजेशन वाली स्क्रिप्ट। इस देश को नफरतों से बचाया जाए। सबसे बड़ी कि इस वक्त वतन को दंगे और फसाद से बचाया जाए। वतन इस वक्त दंगे, फसाद और नफरतों की आग में जल रहा है। मुल्क के हालात खराब हो रहे हैं, बल्कि खराब किए जा रहे हैं। औरंगाबाद वालों, तुम्हें यह पैगाम देकर जा रहा हूं कि इस बात की कोशिश करना कि दंगे और फसाद और दंगाइयों और फसादियों को दंगे और फसाद फैलाने में कामयाब होने मत देना। जो लोग आग लगा रहे हैं, जो लोग मुल्क में नफरतें फैला रहे हैं, तो रात इंदौरी ने उनसे कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आग लगाओगे, फसाद फैलाओगे, दंगे फैलाओगे और इस मुल्क में नफरतें फैलाओगे, तो याद रखो लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।